कहा जाए तो ये अनुप्रिया पटेल का गढ़ है और पल्लवी पटेल आप लोगों के साथ नहीं है, फिर लड़ाई कैसे मजबूत है हो पा रही है? अब विभास जी, मैं आपको इस बात पे करेक्ट करना चाहूंगी। जनता से ही नेता है, अगर जनता नहीं तो नेता नहीं। और यहाँ की जनता जनार्दन जो है वही यहाँ की सर्वोपरि है। और जनता ने डिसीजन लिया है कि वो इस बार एनडीए का सुपड़ा साफ करेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार को यहाँ मिर्जापुर की धरती से विजयी बनाएगी। विधायक जी, वो नारा 400 पार उत्तर प्रदेश में 80, वो क्या कितना सच दिख रहा है? अब अंतिम दौर में चुनाव होने जा रहा है। विभास जी, आप बड़े निष्पक्ष पत्रकार हैं, इसलिए मैं आपकी इस बात का जवाब दूंगी कि जब चुनाव शुरू नहीं हुआ था तो 400 पार पे आए थे। अब उसके बाद जब चुनाव के एक चरण के बाद वो 300 पार पे आ गए, दूसरे चरण के बाद ये 200 पार पे आ गए। अब तो ये हो गया कि 140 करोड़ की जनता इन्हें 140 सीट भी लाने को मजबूर कर देगी कि ये 140 तक भी ना पहुंच पाए। ये स्थिति हो चुकी है। अब जिस तरीके से एनडीए की सरकार के हर एक चरण के बाद बयान बदलते चले जा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि अब 4 तारीख को जो है हमारी इंडिया गठबंधन आ रही है और हमारे अखिलेश आ रहे हैं। लोगों में इतना उत्साह है, लोगों में इतना प्यार है और इंडिया गठबंधन को लेके लोग इतने एक्साइटेड हैं कि एक चौपाल कब इतनी बड़ी भीड़ का रूप ले रही है पता नहीं चल रहा है। तो इस समय जो रियलिटी है वो चुनाव की, वो पूरे देश में यही है कि कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, ये जनता चुनाव लड़ रही है एनडीए के खिलाफ। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज के लिए मैं विभास यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरी मौजूदगी इस समय मिर्जापुर में है। मिर्जापुर में 1 जून को चुनाव होना है। समाजवादी पार्टी की स्टार प्रचारक व मछली शहर की विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर इन दिनों जगह जगह जाकर चुनाव प्रचार करने में जुटी हुई हैं। वह देश के कोने कोने में जा रही हैं। इस समय उनकी मौजूदगी मिर्जापुर में है। वह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रमेश बिंद के पक्ष में समर्थन जुटाने आई हैं और यहाँ एक नुक्कड़ सभा भी उन्होंने की है। हम भी उनसे भी बातचीत करते हैं। विधायक जी, स्वागत है हमारे चैनल पे। पहले जी बहुत बहुत धन्यवाद विभास जी, आप इस चौपाल सभा में आए, आपका बहुत बहुत आभार। विधायक जी, कैसी तैयारी चल रही है? आपके इंडिया गठबंधन की अंतिम दौर का चुनाव होना है, क्या देख रही हैं? अब विभास जी, तैयारी की बात तो पहले चरण के पहले होती है। अब जिस तरीके से एनडीए की सरकार के हर एक चरण के बाद बयान बदलते चले जा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि अब 4 तारीख को जो है हमारी इंडिया गठबंधन आ रही है और हमारे अखिलेश आ रहे हैं। मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल के सामने रमेश बिंद चुनाव लड़ रहे हैं और आप जनसंपर्क कर रहे हैं। उनका चुनाव कैसा है रमेश बिंद जी का? देखिए, आपने देखा एक छोटी सी चौपाल ऑर्गेनाइज की गई थी, लेकिन लोगों में इतना उत्साह है, लोगों में इतना प्यार है और इंडिया गठबंधन को लेके लोग इतने एक्साइटेड हैं कि एक चौपाल कब इतनी बड़ी भीड़ का रूप ले रही है पता नहीं चल रहा है। तो इस समय जो रियलिटी है वो चुनाव की, वो पूरे देश में यही है कि कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, ये जनता चुनाव लड़ रही है एनडीए के खिलाफ। कहा जाए तो ये अनुप्रिया पटेल का गढ़ है और पल्लवी पटेल आप लोगों के साथ नहीं है, फिर लड़ाई कैसे मजबूत है हो पा रही है? अब विभास जी, मैं आपको इस बात पे करेक्ट करना चाहूंगी। जनता से ही नेता है, अगर जनता नहीं तो नेता नहीं। और यहाँ की जनता जनार्दन जो है वही यहाँ की सर्वोपरि है। और जनता ने डिसीजन लिया है कि वो इस बार एनडीए का सुपड़ा साफ करेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार को यहाँ मिर्जापुर की धरती से विजयी बनाएगी। विधायक जी, वो नारा 400 पार उत्तर प्रदेश में 80, वो क्या कितना सच दिख रहा है? अब अंतिम दौर में चुनाव होने जा रहा है। विभास जी, आप बड़े निष्पक्ष पत्रकार हैं, इसलिए मैं आपकी इस बात का जवाब दूंगी कि जब चुनाव शुरू नहीं हुआ था तो 400 पार पे आए थे। अब उसके बाद जब चुनाव के एक चरण के बाद वो 300 पार पे आ गए, दूसरे चरण के बाद ये 200 पार पे आ गए। अब तो ये हो गया कि 140 करोड़ की जनता इन्हें 140 सीट भी लाने को मजबूर कर देगी कि ये 140 तक भी ना पहुंच पाए। ये स्थिति हो चुकी है। योगी जी अपनी सभाओं में कर रहे हैं, योगी जी अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि सपा का नेता है तो शरीफ नहीं हो सकता, सपा का नेता है तो शरीफ नहीं हो सकता। मैं सपा की नेता हूँ, मैं ऑल इंडिया एम से पढ़ करके आई हूँ और आज अपने समाज के बीच में, अपने लोगों के बीच में, दलित समाज से मैं बिलोंग करती हूँ और अपने आधी आबादी का नेतृत्व कर रही हूँ। तो मैं शरीफ हूँ कि नहीं, ये कोई नेता नहीं, जनता डिसाइड करेगी। अच्छा, अब सब पर करेंगे, बस 2 सवाल और है। वो कह रहे हैं कि 4 जून के बाद प्रधानमंत्री कह रहे हैं दोनों शहजादे छुट्टी मनाने विदेश चले जाएंगे। आपको दोनों शहजादों से इतना डर लग गया है कि आप हर मंचों से और हर भाषण में सिर्फ शहजादों का नाम ले रहे हैं। और 10 साल आपने क्या
काम किया है? 10 साल आपने जनता के लिए क्या किया है? आपके पास एक काम नहीं है कि जिसे आप गिनवा सके और जनता के बीच में जाकर के वोट मांग सके? ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं कि इन्हें के वोट देता, समाजवादी पार्टी कोई वोट ही नहीं दे रहा है। वो तो जब घोसी का उपचुनाव था उस समय ही सबके सामने आ गया था कि उन्होंने जाकर के लोगों को बीच में किस तरीके से अपनी झोली फैलाई और उसके बाद भी जनता ने पूरा समर्थन करके वहां से सुधाकर सिंह को विजयी बनाया। तो मैं एक बात फिर से कहना चाहती हूँ, ये लोकतांत्रिक देश है और यहाँ हमारी आजादी, हमारा संविधान है और ये संविधान बचाने की लड़ाई है और पूरी जनता, पूरा देश, पूरी इंडिया, पूरा हिंदुस्तान इंडिया गठबंधन के साथ है और इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। बहुत बहुत आभार। Thank you। हमारे साथ विधायक जी थी, इनका साफ साफ कहना है कि समाजवादी पार्टी की कहें तो लहर चल रही है और दो शहजादों की जो बात करते हैं वो भी पूरी होने वाली नहीं है। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।